नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। मैं हूं प्रदीप कुमार। मित्रों, पिछले महीने आरजेडी की इतिहास में दूसरी सबसे बड़ी हार हुई। मात्र 25 विधायक चुनाव जीत कर आए और विधानसभा का जो पहला सत्र था, जिसमें विधायकों का शपथ ग्रहण, विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव और राज्यपाल का अभिभाषण हुआ, उसी सत्र में पहले 2 दिन मात्र विपक्ष के नेता चुने गए तेजस्वी यादव विधानसभा में मौजूद रहे। उसके बाद से जो वो गायब हुए, अब तक गायब है। कहा जा रहा है कि अब नए वर्ष में ही तेजस्वी यादव बिहार की धरती पर कदम रखेंगे। वहीं दूसरी तरफ आरजेडी ने अपने इतिहास का सबसे बुरा चुनाव परिणाम देखा। दूसरा कह सकते हैं। इससे पहले 2010 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी के टिकट पर मात्र 22 विधायक चुनकर आए थे। तो इस 25 विधायक वाली विधायक दल को तोड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड, दोनों पार्टियों में होड़ मची हुई है। इन दोनों पार्टियों में होड़ मची हुई है इसलिए कि जनता दल यूनाइटेड को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी बिहार के इतिहास में, चुनावी इतिहास में पहली बार सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनी है। तो जदयू को लग रहा है, नीतीश कुमार की पार्टी को लग रहा है कि यदि हम आरजेडी को तोड़ लेते हैं तो निश्चित रूप से जनता दल यूनाइटेड बिहार विधानसभा में सबसे बड़ा राजनीतिक दल बन जाएगी। तो फिर आज जो नीतीश कुमार की पार्टी को बीजेपी की मांगों को मानना पड़ रहा है, गृह मंत्रालय देना पड़ा, विधानसभा का अध्यक्ष देना पड़ा, और इस बार इस सरकार में एक बड़ा परिवर्तन ये दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के कई मंत्री, विशेषकर दोनों जो डिप्टी सीएम है, सम्राट चौधरी गृह मंत्री और विजय सिन्हा लगातार नीतीश कुमार के चहेते अधिकारियों पर लगातार शिकंजा कस रहे हैं। तो बीजेपी के दबाव से बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता जनता दल यूनाइटेड के जो फ्लोर मैनेजर्स हैं, नीतीश कुमार के जो नजदीकी जितने बड़े नेता हैं, सबके दिमाग में एक ही बातें चल रही है कि सबसे आसान तो है आरजेडी को तोड़ लेना। 25 सदस्य मात्र जीत कर आए हैं, ठीक है। तो 25 में 16-17 को तो तोड़ा जा सकता है। और तब उस परिस्थिति में जब तेजस्वी यादव देश से बाहर, लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी बिहार से बाहर, मतलब लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी दोनों दिल्ली में हैं और तेजस्वी यादव विदेश की सैर कर रहे हैं, तो इससे बेहतर मौका नहीं मिलेगा। तो जदयू के फ्लोर मैनेजर्स आरजेडी को तोड़ने के पीछे पड़े हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी में भी, भारतीय जनता पार्टी, आपको पता है कि बिहार से ही इस बार बीजेपी ने राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन को बनाया। तो आप इस बात का अनुमान लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के निशाने पर बिहार कितना महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। तो इसीलिए बीजेपी भी, अमित शाह भी चाहते हैं कि जदयू तोड़े आरजेडी को, उससे पहले भारतीय जनता पार्टी का ऑपरेशन लोटस बिहार में सफल हो। और इस ऑपरेशन लोटस को चलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने उन 2 नेताओं को लगा दिया है जो कभी लालू प्रसाद यादव के बहुत नजदीक हुआ करते थे, और इन दोनों को इस मामले में महारत भी हासिल है। उसमें सबसे बड़ा कद है सम्राट चौधरी का। आज बिहार में भारतीय जनता पार्टी के चेहरा है, डिप्टी सीएम है, गृह मंत्री हैं, और माना यह जा रहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी को मौका मिला मुख्यमंत्री बनाने का, तो सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री के पद के लिए फ्रंट रनर हैं, पहले नंबर पर हैं। कौन नहीं चाहेगा ऐसा मौका मिले तो मुख्यमंत्री बनने का। डिप्टी सीएम बने हैं, गृह मंत्री बने हैं, अब तो एक ही पायदान आगे बढ़ना है, नेक्स्ट स्टेप ही है बिहार का मुख्यमंत्री का पद। तो सम्राट चौधरी को अनुभव है पहले भी आरजेडी को तोड़ने का। 2013 याद कीजिए मित्रों, 2013 में क्या हुआ था। नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, बहुमत की सरकार चल रही थी, लेकिन नीतीश कुमार को बीजेपी से अलग होना पड़ा। अलग हो गए नीतीश कुमार इसलिए कि नरेंद्र मोदी को भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनाव अभियान समिति का अध्यक्ष बना दिया था, और माना गया उसी दिन कि अब नरेंद्र मोदी ही भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। इसी मुद्दे पर नीतीश कुमार ने अपना 17 साल पुराना 1996 में जो गठबंधन हुआ था बीजेपी और नीतीश कुमार की पार्टी का, उन दिनों नीतीश कुमार की समता पार्टी हुआ करती थी, बाद में जनता दल यूनाइटेड में विलय हुआ। तो जो 17 साल का गठबंधन था नरेंद्र मोदी के नाम पर, नीतीश कुमार ने तोड़ दिया था। और तब नीतीश कुमार को बहुमत साबित करने के लिए बिहार विधानसभा में अतिरिक्त विधायकों की आवश्यकता पड़ी थी। तो नीतीश कुमार ने आरजेडी को तोड़ा था और सम्राट चौधरी उसी समय
आरजेडी से निकलकर जनता दल यूनाइटेड में आए थे। और ऐसे सभी विधायकों को नीतीश कुमार ने एमएलसी बना दिया था। एमएलसी विधान परिषद का सदस्य बनाया था नीतीश कुमार ने। और तो सम्राट चौधरी उसी समय आरजेडी को तोड़ कर आने वाले 13 विधायकों में शामिल थे। 22 विधायक थे मात्र उन दिनों आरजेडी के। कुछ बाद में वापस चले गए, लेकिन राम लखन राम रमन, सम्राट चौधरी, जावेद इकबाल अंसारी जैसे विधायक जो है वो जनता दल यूनाइटेड में आए, विधायक भी बने, मंत्री भी बने, मतलब एमएलसी बने और मंत्री बने, तीनों को बनाया नीतीश कुमार ने। और उसके बाद तो वही सम्राट चौधरी आज नीतीश कुमार की पार्टी से होते हुए जब जीतन राम मांझी की पार्टी और जीतन राम मांझी ने पार्टी को तोड़ा, उसमें भी सम्राट चौधरी सबसे आगे थे। जीतन राम मांझी के साथ जाने वालों में सम्राट चौधरी, महाचंद्र प्रसाद सिंह, नरेंद्र सिंह जैसे चेहरे उन दिनों भी फ्रंट रनर थे। तो सम्राट चौधरी फिर जीतन राम मांझी की पार्टी होते हुए बीजेपी में आए, और जब से बीजेपी में आए तब से बीजेपी में दिन प्रतिदिन सम्राट चौधरी का प्रमोशन होता जा रहा है। जब नीतीश कुमार और बीजेपी की सरकार बनी तो सम्राट चौधरी विधान परिषद में बीजेपी के नेता बने और बिहार सरकार में मंत्री बने। उसके बाद जब फिर बीजेपी अलग हुई नीतीश कुमार से तो विपक्ष के नेता बने, प्रदेश अध्यक्ष बने भारतीय जनता पार्टी के सम्राट चौधरी। फिर जब दोबारा तीसरी बार नीतीश कुमार बीजेपी के साथ आए तो सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम बने, उप मुख्यमंत्री बने बिहार में, और वर्तमान में गृह मंत्रालय भी सम्राट चौधरी के पास है। मतलब सम्राट चौधरी बिहार के, अगर बीजेपी को मौका मिला तो बिहार में बीजेपी के पहला मुख्यमंत्री बनने की दौर में शामिल है सम्राट चौधरी। इसलिए सम्राट चौधरी ने जी जान लगाया है। दूसरा एक और चेहरा है जिसको ऑपरेशन लोटस की जिम्मेवारी दी गई है। वह चेहरा ऐसा है रामकृपाल यादव। एक जमाने में लालू प्रसाद यादव के हनुमान कहे जाते थे। आरजेडी के वर्षों तक प्रधान महासचिव रहे रामकृपाल यादव। लोकसभा के सदस्य रहे, विधान परिषद के सदस्य रहे, राज्यसभा के सदस्य रहे। लेकिन जब पाटलिपुत्रा लोकसभा सीट से लालू प्रसाद यादव ने जिद कर लिया कि नहीं, मीसा भारती ही लोकसभा चुनाव लड़ेगी, तो अंतोगत्वा रामकृपाल यादव ने भारतीय जनता पार्टी की शरण ले ली 2014 में और नरेंद्र मोदी की शरण में आ गए। तब से नरेंद्र मोदी के साथ है। बीजेपी की टिकट पर 2014 का लोकसभा चुनाव जीता, 2019 का लोकसभा चुनाव जीता। लोकसभा चुनाव जीतकर 2014 में जब नरेंद्र मोदी की सबसे पहली भारी बहुमत की सरकार बनी, उसमें केंद्र में मंत्री भी बने रामकृपाल यादव। वर्तमान में 2024 का लोकसभा चुनाव वो हार गए मीसा भारती से। तो फिर 25 में भारतीय जनता पार्टी ने उनको दानापुर विधानसभा सीट से टिकट देकर विधायक बनवाया। एमएलए है अभी वर्तमान में, और बिहार सरकार में कृषि मंत्री है रामकृपाल यादव। भारतीय जनता पार्टी के दो यादव चेहरे हैं बड़े बिहार में। एक है नित्यानंद राय जो केंद्र में गृह राज्य मंत्री है अमित शाह के साथ, और दूसरा यादव चेहरा रामकृपाल यादव। भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि यादव जाति बिहार में सबसे बड़ी जाति है संख्या बल के अनुसार, तो इसीलिए रामकृपाल यादव जो एक जमाने में लालू प्रसाद यादव के हनुमान हुआ करते थे, आज बिहार में भारतीय जनता पार्टी के हनुमान बने हुए हैं। और आरजेडी के घर में तेजस्वी यादव की गैर मौजूदगी में, लालू प्रसाद यादव की गैर मौजूदगी में ऑपरेशन लोटस चलाने का प्रयास कर रहे हैं। अब यह प्रयास सम्राट चौधरी का, ये रामकृपाल यादव का किस हद तक सफल होता है आने वाले दिन में पता चलेगा। लेकिन इतना तय है कि आरजेडी का, तेजस्वी यादव का, लालू यादव का मनोबल जो टूटा है, उस टूटे हुए मनोबल का लाभ उठाने के लिए भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड में होड़ मची हुई है। अब कौन सफल होता है आने वाला वक्त बताएगा। बने रहिए पॉलिटिकल आइडिया के साथ। हमारी नजर हर उस खबर पर बनी हुई है जिस खबर का विश्लेषण, जिस खबर का गुण दोष के आधार पर उसके मतलब निकालने का प्रयास, जिसे आप जानना चाहते हैं, समाचार के तह में जानना चाहते हैं, उसका इतिहास और विकास, उसका परिणाम समझना चाहते हैं, तो बने रहिए पॉलिटिकल आइडिया पर। हम
हर वक्त हर समाचार पर, हमारी खबर पर हमारी नजर लगी रहती है। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।